तो अब भारत ने चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की नींद उड़ाने का काम किया है, क्योंकि भारत ने जो सपना आज से कई साल पहले देखा था वह अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक आपने यही सुना होगा कि भारत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और भारत का एक्सपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े देशों में बढ़ रहा है। लेकिन अब यह सुनने की बात नहीं रह गई, बल्कि भारत ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत थी उसका परिणाम सामने आ चुका है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि भारत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है और भारत के द्वारा पेट्रोलियम जेमस्टोन यानी कि रत्न और शुगर जैसे कुछ अन्य प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के मामले में पिछले 5 सालों में पहली बार भारत ने ऐसी जीत हासिल की है कि उस आंकड़े को देखने के बाद आपको भी भारत पर गर्व महसूस होगा। और कुछ सेक्टर में तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि इस समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। और आपको बता दें कि किसी भी देश की जो कमाई होती है वह सामानों के एक्सपोर्ट बढ़ने से ही होती है, इसीलिए इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है और भारत की इकोनॉमी के आगे बढ़ने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो दुनिया का कोई भी देश हो, फिर चाहे वह चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे टॉप इकोनॉमी वाले देश हो या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे बेहद ही कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हो, आज के समय में इन देशों की अर्थव्यवस्था जो कुछ भी है वह केवल 2 ही चीजों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो यह है कि उस देश का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कितना है, क्योंकि जिस देश का विदेश में जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उस देश में विदेशों से उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर विदेश से काफी सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे विदेश के टूरिस्ट द्वारा उनके देश में सर्विसेज को लेने में और खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने में जो कुछ भी खर्च किया जाता है वह देश की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि विदेश का कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे देश में घूमने जाता है तो सबसे पहले अपनी विदेशी करेंसी को एक्सचेंज करके वहां की बैंक से लोकल करेंसी लेता है, जिससे उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। कुल मिलाकर अगर देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो किसी न किसी माध्यम से दूसरे देशों से पैसा खींचकर अपने देश में लाना होगा। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिससे दूसरे देशों का पैसा भारत में आता है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सोर्स सामानों के एक्सपोर्ट को ही माना जाता है, क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है। यह ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से घर का कोई भी सदस्य अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए या तो किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बेचकर कमाई करता है, या फिर किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए सामानों को मार्केट में बेचकर उसमें से कुछ कमीशन खींचता है। यानी कि एक शब्दों में कहा जाए तो जिस देश का जितना ज्यादा व्यापार मजबूत रहेगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत रहेगी। और हाल ही में जो खबरें निकल कर आई हैं उससे भारत के व्यापार की चर्चा विदेश तक फैल चुकी है, क्योंकि आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि भारत इस समय एक्सपोर्ट के मामले में वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है, जिसमें भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेमस्टोन यानी कि रत्न और शुगर जिसे चीनी कहा जाता है, इन तीनों के मामले में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किया है, जिसके साथ साथ इन सारे प्रोडक्ट के मामले में भारत टॉप एक्सपोर्टर बन चुका है। और यदि अकेले पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पिछले 1 साल में भारत के द्वारा लगभग 84 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। वैसे तो 2018 के समय पेट्रोलियम एक
सपोर्ट के मामले में भारत का स्थान 5वें नंबर पर था, लेकिन इस समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर बन चुका है। वैसे देखा जाए तो भारत में पेट्रोलियम का बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन भारत में काफी बड़ी बड़ी रिफाइनरी कंपनियां मौजूद है, जिनमें से जामनगर रिफाइनरी जो कि गुजरात में मौजूद है, यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसीलिए हमारे देश में भले ही कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन रूस और सऊदी अरब जैसे देशों से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके इन्हीं रिफाइनरी का इस्तेमाल करके डीजल, पेट्रोल जैसे अन्य उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ज्यादातर हिस्सा तो भारत में ही कंज्यूम हो जाता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ यूरोपीय देश में एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश तो बन ही चुका है। साथ ही पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ता ही जा रहा, और इस समय दुनिया भर का जो 13 पर पेट्रोलियम मार्केट है, उसे भारत अकेले कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा कीमती पत्थरों के क्षेत्र में भारत ने जो ग्रोथ हासिल किया है, वह वाकई में सोचने लायक है, क्योंकि साल 2018 के समय कीमती पत्थरों के एक्सपोर्ट में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश था, और उस समय लगभग 16 पर मार्केट भारत के कंट्रोल में था। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर आज भारत ने 2 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ हासिल किया है, और लगभग दुनिया का 37 पर एक्सपोर्ट मार्केट भारत के कब्जे में आने के साथ साथ इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा कीमती पत्थरों का एक्सपोर्टर बन चुका है। और इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो वह 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और इसी तरीके से भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गन्ना और चुकंदर से बनाई जाने वाली चीनी के एक्सपोर्ट ने पिछले 5 सालों में इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और साल 2018 के समय में इसका जो एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर से भी कम था, वह 4 गुना बढ़ने के साथ साथ लगभग 5 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। और शुगर के मामले में भी दुनिया भर के लगभग 12% मार्केट का कंट्रोल इस समय भारत के हाथों में आ चुका है, जहां पर भारत के द्वारा शुगर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो केमिकल्स प्रोडक्ट और दवाइयां होती हैं, इनके एक्सपोर्ट में भी भारत ने काफी शानदार बढ़ोतरी हासिल किया है। और कमाल की बात यह है कि भारत के जो केमिकल प्रोडक्ट हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण मानकों को पूरा करने के साथ साथ प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे उन देशों में भी भारत के एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं, जो अभी तक भारत से नहीं जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो केमिकल्स प्रोडक्ट के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि 2018 में यह 5वें स्थान पर था। और दुनिया के 5 देशों को छोड़ दिया जाए तो कुल 195 में से 190 देश में भारत के सामानों की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। और कई देश इसी बात से परेशान है कि आखिर इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड 1990 देश में इतनी ज्यादा कैसे बनी रहती है। और भारत जिन देशों को सबसे ज्यादा सामानों का एक्सपोर्ट करता है, उसमें अमेरिका, यूएई, चीन और सिंगापुर के साथ साथ लगभग सभी यूरोपीय देश शामिल है। और मिडिल ईस्ट देश की बात करें तो वह भारतीय प्रोडक्ट के तो दीवाने ही हो चुके हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि साल 2018 से 19 के समय भारत वैश्विक एक्सपोर्ट के मामले में 28वें नंबर पर आता था, लेकिन 5 सालों से भी कम समय में भारत ने 10वीं पोजीशन क्रॉस किया और आज 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए कितना समय लग सकता है और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से ले करें। जय श्री राम।